हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं नेशनल यूरोप। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं इंडिया की है, हमारे इंडिया की है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। दूसरी चीज ये है कि नेशनलिज्म होता क्या है। सबसे पहले हम पता करेंगे नेशनलिज्म क्या है। तो नेशनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो एम्फेसाइज करती है, किस चीज को करती है? लॉयल्टी और डिवोशन को। तो पता चला नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म क्या है? आइडियोलॉजी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है आइडियली दैट एम्फेसाइज, ठीक है, जो क्या एम्फेसाइज करती है? लॉयल्टी एंड डिवोशन। एम्फेसाइज लॉयल्टी एंड डिवोशन। अब ये लॉयल्टी और डिवोशन किसके लिए है? फॉर द नेशन। और हम नेशनल इंडिया पढ़ रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री के लिए जो हमारे अंदर लॉयल्टी और डिवोशन है, उसी को हमने क्या बोला? नेशनल इंडिया। देखो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था, और यहाँ पे इंडिया एज अ कॉलोनी यहाँ पर उन्होंने बनाई थी। दो ही कंट्री वर्ल्ड में है जो कॉलोनीज बनाती थी, ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस, ठीक है। तो कॉलोनीज उन्होंने यहाँ फॉर्म कर ली थी। क्लियर है? तो हम पढ़ेंगे नेशनल इन इंडिया। इसमें सबसे पहले का टॉपिक जो पढ़ने वाला वो ये है कि जब यहाँ ब्रिटिशर्स थे उसी टाइम पर वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। दो वर्ल्ड वॉर हुए। एक आपका वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो क्या इंडिया आजाद था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी नहीं था, ठीक है, गुलाम था, ब्रिटिशर्स यहाँ पर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका हुआ है, ठीक है, वो कब से कब तक हुआ है? 1914 से लेकर 1918। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर वो होता है जब कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आपस में कंट्री में ही लड़ाई हो जाती है, इसको सिविल वॉर बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर क्या है? कई सारे जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं वो एक दो यूनियन बन जाता है, एक दूसरी पार्टी एक दूसरी, दोनों आपस में फाइट करते हैं, और एक बड़ा इशू है जिसमें पूरा वर्ल्ड इंक्लूड हो जाता है, तो उसको वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर ये हुआ 1914 से। अब इस वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे? अब इम्पैक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स का उस टाइम यहाँ पर क्या कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स यहाँ थे, उन्होंने कॉलोनीज यहाँ बनाई थी, कॉलोनियल रूल चल रहा था। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ब्रिटिशर्स मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? क्योंकि वो यहाँ लीड कर रहे थे, तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन उधर क्या था, वर्ल्ड वॉर में था। तो इंडिया तो नहीं था किसी साइड, लेकिन उन्होंने वो यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो क्या कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, कुछ तो असर होगा। तो इम्पैक्ट में पहला क्या है? देखो वो क्या करते थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट जो था, ठीक है, ये इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इसका क्या हुआ? देखो वॉर में है, जब वॉर में थे वो ब्रिटिश वॉर में थे, तो क्या होता था, जब भी डिफेंस एक्सपेंडिचर उनको इंक्रीज करना होता था, जैसे बजट आज पास होता है ना, हमारे आर्मी के लिए होता है या डिफेंस के लिए होता है, उसी हिसाब से क्या करना है, जब उनको जब भी अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना होता था, तो क्या करते थे, जो भी कॉलोनियल जहां पे उनकी कॉलोनीज थी, जो जो कंट्रीज, तो इंडिया की हम बात करें तो अपनी बात करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या करते थे, टैक्स को इंक्रीज कर देते थे, ठीक है। क्या करते थे? इंक्रीज टैक्सेस। अभी टैक्सेस इंक्रीज करते थे, क्लियर है? टैक्सेस को इंक्रीज करते थे किस लिए? जो उनकी डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको कंप्लीट करने के लिए, डिफेंस फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक। तो ये क्या करते थे, यहां पर टैक्सेस को इंडिया में बढ़ाकर डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना स्ट्रॉन्ग करते थे। वॉर में क्या होगा, हमें उनको चाहिए होता है क्या, हथियार चाहिए होते हैं, आर्म्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे, यहाँ पर इनको कुछ करना होता था, टैक्सेस इंक्रीज करते थे, इंडिया से टैक्सेस को कलेक्ट करते थे और अपनी आर्मी में लगाते थे। दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ा? ये तो फर्स्ट इंपैक्ट आपका है। सेकेंड इंपैक्ट क्या हो गया? इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गया। क्या हो गया कि दूसरी चीज ये क्या करते थे, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट करते थे, ठीक है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, ठीक है। मतलब इंडियंस को क्या करते थे,
जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट कराते थे, खास करके विलेजेस साइड में क्या करते थे, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कराते थे, फोर्सफुली उनको आर्मी में लाते थे। ये कौन करते थे? पहला हो गया एनकरेज, दूसरा क्या करते थे? फोर्सफुल करते थे। दूसरी चीज क्या हुआ, थ्रो जो वॉर ईयर्स थे तुम्हारे 1913 से लेकर, ठीक है, 1913 से लेकर 1918 के बीच में, इसको बोला गया वॉर ईयर्स, ठीक है। इस वॉर ईयर्स के टाइम पर क्या हुआ कि इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्लियर है? मतलब एक हार्डशिप, ठीक है, एक हार्डशिप को फेस करना पड़ा। ये वॉर ईयर्स क्या इंडिया के लिए एक हार्डशिप हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से क्या हुआ, प्राइसेस क्या हो गए इस टाइम, हार्डशिप किस चीज की, प्राइसेस जो थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। हार्डशिप किस चीज के, प्राइसेस क्या हो गए, डबल। इस वजह से क्या हो गया, ज्यादा ही प्रॉब्लम इंडियंस को झेलनी पड़ी, ठीक। तो पहला हो गया इंक्रीज टैक्सेस, सेकंड है फोर्सफुल रिक्रूटमेंट आर्मी, थर्ड क्या हुआ 1913 से लेकर 1918 वॉर ईयर्स बोला गया। इस टाइम हार्डशिप हो गई, प्राइसेस क्या हो गए, डबल हो गए, 2 गुना हो गए, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे उसी टाइम पर क्या हुआ, क्रॉप फेल्योर्स भी हो गए। क्रॉप फेल्योर जानते हो ना, फसल खराब हो जाना। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, क्रॉप फेल्योर्स भी हो गए, ठीक है, क्रॉप फेल्योर्स हो गए, जिसके वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक। थर्ड ये आपका क्या है, क्रॉप फेल्योर हो गया। बहुत इंडिया में, बहुत सारे इंडिया में अलग अलग मैनी पार्ट्स में क्या हुआ, क्रॉप फेल्योर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके बाद देखो क्या हुआ, ये तो पता चला, लेकिन जब ये खत्म हो गया तो जो भी समीक्षा बैठती है या सेंसेक्स 1921 में सेंसेक्स आया, उसमें पता चला बेसिक जो वॉर ईयर्स थे उसमें इंडिया का क्या लॉस हुआ। उस टाइम पर लगभग 12 टू 13 मिलियन मतलब कितना, 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे। वो किस चीज से, फूड शॉर्टेज की वजह से। ये सेंसेक्स कब आया था, ये सेंसेक्स आया था 1921 में। इसने रिवील किया कि इंडिया में जो हंगर हार्डशिप हो रहा था उस टाइम पर, अच्छा सबसे ज्यादा जो हार्डशिप हो रही थी वो हो रही थी लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है, कॉमन पीपल के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आज क्या होता है, आज के टाइम में भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है किसको, लोअर क्लासेस को या मिडिल क्लासेस को। तो वॉरियर्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या हुआ वॉरियर्स में, पहली चीज तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो कि इंक्रीज टैक्स कर देते थे। कहीं भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी वो क्या करते थे, इंडिया जिनका कंट्रोल था वो सीधे टैक्सेस को रेज कर देते थे, क्लियर। सेकंड क्या है, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, और खास करके विलेजेस में सबसे ज्यादा उन्होंने क्या किया था, विलेजेस में, ठीक है, गांव में क्या किया, विलेज में, मतलब फोर्सफुल रिक्रूट, जबरदस्ती आपको आर्मी में आना ही है। ये ऐसा नहीं कि आप आना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा पूछने वाला नहीं था, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट था। 1913 टू 1918 वॉर ईयर्स को बोला गया, हार्डशिप था। हार्डशिप किसके लिए था, हार्डशिप जो था बेसिकली देखा जाए तो कॉमन पीपल के लिए था, आम आदमी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था। उसके बाद क्रॉप फेल्योर्स, ये क्या होता है ना, एक तो पहले से परेशान, अलग से और परेशान हो गए, क्रॉप फेल्योर हो गया मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लास्ट आपका जो है 12 to 13 मिलियन पीपल्स डाइड हो गए इंडिया में। ये सेंसेक्स रिलीज हुआ 1921, मतलब एक रिपोर्ट जो 1921, उसमें ये पता चला कि वॉर ईयर्स के टाइम पर कितने लोग मर गए, लगभग 12 to 13 मिलियन लोग डाइड हो गए। और ये किस वजह से, भूख की वजह से। समझ में आ गई इतनी चीज, ये था इम्पैक्ट, क्लियर।